प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे तो हमारे जीवन में हमारे माँ बाप भी गुरु होते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो हमें आत्मा से परमात्मा तक मिलाने का सेतु होता है। उसी पर चढ़कर या उसी के मार्गदर्शन में हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जिसके जीवन में यदि गुरु नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। बिना गुरु के हमारा जीवन पूर्ण नहीं होता है। तो आज हमारे बीच में हमारे साथ जितने भी गुरुजन हमारे विराजमान हैं, कहीं ना कहीं उनका हमारे जीवन में कोई ना कोई योगदान है। हमने कहीं ना कहीं उनसे किसी न किसी पल पर शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो बचपन में प्राप्त की हो या आगे प्राप्त की हो। तो आज हम इस पर्व को मना रहे हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में हमारे गुरु पंडित श्री योगेश पांडे जी विराजमान हैं, जो हमें करीब 4-5 साल से हमें तालीम प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने हमें रास, प्रकाश, खटूती, कलश और शनन वाणी की तालीम दे चुके हैं। शनन भी हमारी पूरी होने वाली है। और पीछे देखें तो परिक्रमा, सागर, श्रृंगार और सिंधी, परम मार्पति वाणी, वो भी हमारी पूरी होने वाली है। और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, सबके मन में वो अंकित है, चाहे वो व्यक्त कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि एक चौपाई की तालीम हमारी पाठशाला में 3 दिन चलती है। तो ऐसे गुरु जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया, उनके चरणों में हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। और आज का भी हम अपने जितने भी अवगुण हैं अपने गुरु के चरणों में अर्पित करें, ताकि वो उन अवगुणों को गुण के रूप में हमें प्रदान करें। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आज का दिन गुरु के आशीष प्रदान करने का है। तो ये गुरु हमें आशीष प्रदान करें, हमें आशीष वचन कहें और उनको हम अपने जीवन में समाहित करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले जो वरिष्ठ धर्मोपदेशक हैं पंडित श्री खेमराज जी, उनको कहूंगी कि वो हमें आशीष वचन प्रदान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे बीच में उपस्थित पाठशाला के गुरुजी श्री योगेश जी, पंडित श्री सैंदरानी जी दुबे, गुरु श्री श्रीमती यमुना दुबे, श्री श्रीमती श्री श्रीमती कितना पावन पर्व है, कितना सौभाग्यशाली पर्व है, इसको समझने वाली बात है। सतगुरु, सत्य का गुरु फैक्टर, सत्य का फैक्टर बताने वाला इस संसार में आया नहीं था। और वो फैक्टर जो है उसका विश्लेषण नहीं आया था, नहीं आया था तो वो बताया संसार लोगों ने, संसार में पढ़े, संसार के शास्त्रों को पढ़ा। वो फैक्टर जो सत्य का है, सत्य आया ही नहीं था। वो सत्य है प्रेम। प्रेम नाम दुनिया में दृष्टि लाई है, ये इन्हों जाहिर किया प्रेम का प्रेम था ही नहीं। प्रेम नहीं था तो जो भी बताया शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि शास्त्रों में बोल लेता हो या तो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ, लेकिन उस ताकत दृष्टि नहीं थी। तो उसके अंदर जो प्रेम भरूंगा, सत्य का वचन भरूंगा, कैसे उतारे प्रेम आया। और जब प्रेम आया तो वो फैक्टर आया, सत्य का फैक्टर आया, सब आ गया प्रेम से। प्रेम ब्रह्म को एक कहा है, ब्रह्म का स्वरूप प्रकट हो गया। सूर्यव्यास जी ने कहा है, सूर्यव्यास क्या है, भागवत का प्रेम का तेरे पास
तो प्रेम बसत जब सृष्टि में मिली जरूर ब्रज रास ब्रज में है वो जाए आई प्रेम आया, सत्य आया, सत्य का फैक्टर आया। और उस फैक्टर को ऐसा नहीं हम लोग ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान को आत्मसात करते हैं फिर लेखनी में उतारते हैं, ये सब ज्ञान होता है। केवल जानकारी के लिए नहीं लेते हैं ज्ञान, हमारी गुरु जी ज्ञान देते हैं तो उसको हम लेखनी में उतारते हैं, हम उस तरीके की बंदगी करने लगते हैं, हमारी बंदगी बदल जाती है और वो होती है समाहित प्रेम। तो ये जो प्रेम आया संसार में, ये आया फैक्टर उल्टा सत्य का, सत्य की गुरुता आई संसार। सत्य की जब गुरुता आई तब जाना कि वो पारम परमात्मा कौन है, उनकी अन्नाएं कौन है, इन स्वरूप को हम जाना। शत्रु साधु वाको कही जो अगम की देवे गम, अगम की गम थी, अभी तक गम वहाँ की थी नहीं, बिजली की सब आया ही नहीं था। भाई जो जहाँ का है, कोई बम्बई से आया, हमने बम्बई देखी नहीं, अब बम्बई के बारे में तब जानेंगे जब बम्बई वाला आकर के बताएगा कि मुंबई कैसी है। कि इसी प्रकार से अखंड से वो साक्षात परमात्मा की आनंद श्यामा जी महारानी हरि जी का आवेश लेकर के संसार में प्रकट हुई और ब्रह्मसृष्टि उनके अंग साथ में आए, तब दुनिया में इस जागृत ब्रह्मांड में उस प्रेम का स्वरूप प्रकट हुआ और उस सदगुरु से के स्वरूप में हमारे सामने लाए। तो वो अगम की जो गम है उन्होंने यहाँ पे दी, क्योंकि अगम का जो स्वरूप है वो उन्होंने प्रकट किया। चाहे जो मन को ऊपर बैठ के सभी हो जाता, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल किया। उन्होंने सदगुरु घनश्याम देवचंद जी महाराज ने अपने जीवन में 70 वर्ष की आत्मा विचार कौन कर दिया, काम किया होता। इन प्रश्नों को लेके चले, कौन कहाँ चाहिए, कहाँ दिया, इन प्रश्नों को लेके चले। जब इन प्रश्नों को लेके चले तब अनापर परमात्मा 40 साल की उम्र में रख दिए दीदार, जब उन्होंने दीदार दिया और हमारे दिया आए साक्षात परमात्मा की बात प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि प्रेम से काम नहीं चलना है। 5 प्रश्नों का समाधान संसार में हो रहा है। तो कौन आई के उत्तर कहाँ है तेरा वचन, आज से कौन रसम की इधर करता हो वचन, जागत है कि नींद में करके देख विचार फिर या की शादी करो या जिंदगी से विचार। इस प्रकार से इन 5 प्रश्नों का समाधान हुआ। चले दिन 3 प्रश्न लेंगे, आज के संदर्भ में इस बात को जानना जरूरी है और संक्षिप्त करने के बाद, लेकिन हमारे बुनियादी प्रश्न है। सवाल ये है कि ये गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा में हमारे बुनियादी प्रश्न प्राइमरी प्रारंभिक प्रश्न क्या है, उस प्रश्नों का समाधान होगा तो ही हम अंगना के स्वरूप में प्रकट होंगे। लेकिन सृष्टि के स्वरूप में आए बंदा जीव को साथ में रहते थे, अंगना जी जैसा करने लगी, लेकिन उस साथ ज्ञान आया जैसे हमें अपने स्वरूप का हुआ और उस बोध से हमें इन 3 प्रश्नों का समाधान विचार में कौन काम चाहिए, कहाँ पे अपकार। किसने कहा? सदगुरु। और ज्ञान कौन है? माने हम सब ने कहा जो भी सदगुरु की लीला है वो हम सब की लीला है, क्योंकि हम उनके अंग हैं। हम कोई काम करेंगे तो हाथ कोई अलग होगा, हाथ वही करेगा तो हम करेंगे। तो सदगुरु घनश्याम देवचंद जी का जो स्वरूप है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो जो स्वरूप उनका है वो अंगना है और हमारे अंदर इन 3 प्रश्नों का समाधान बहुत ही निहायत आवश्यक है। ये बुनियादी प्रश्न है। इस प्रकार से मैं कौन, आज तक किसी को पता नहीं था कि एक ब्रह्म ज्योतिराम शास्त्र कह रहे थे कि एक ब्रह्म कौन है। सभी अपने इष्ट को ब्रह्म कह रहे थे, सभी अपने इष्ट को कह रहे थे। तो एक ब्रह्म कौन है, मैं कौन, कहाँ से आई? वो अखंड ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं आया संसार में।
सदगुरु आए तो प्रकट हुआ। कहाँ मेरा बंदा तो बंदा पूर्ण परमात्मा कौन है? कहते 100 स्वरूप की पहचान नहीं थी, अखंड की पहचान नहीं थी, और एक प्रकट कौन है उसकी पहचान नहीं थी। तो ये बुनियादी प्रश्न 3 है, जिसका समुचित समाधान जब हमारा हो जाएगा तो हम अन्ना के भाव में आ जाएंगे। हमारा ये स्वरूप जो तारीख है, ये करके हम आत्मवश हो जाएंगे, आत्मज्ञान प्राप्त है, आत्मवश हो जाएंगे। देखिए जब साक्षात आशीर्वाद प्रकट हुए 40 वर्ष के ऊपर हमने जब श्याम जी के मंदिर में जब भागवत श्रवण की और आरती प्रकट की तो उन्होंने कहा 3 से तो 100 स्वरूप की पहचान होगी, 5 में परमात्मा की पहचान होगी, कहाँ मेरा भगवान की पहचान होगी, और वो धाम कैसा उसकी पहचान होगी। लेकिन अभी 2 प्रश्न बताया है जो कि जानना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 5 प्रश्नों का समाधान दिया। तो कौन आई जब कर कहाँ है तेरा वतन, नाम कौन कसम की जल कहूँ वचन, जानत है कि नींद में चल के देख कर विधि जानती सारी कहो या आपने कितना खोज किया या दीदी के प्रकार यहाँ पे आए, जिस प्रकार से आपने खोज करके परमात्मा को हम साक्षात आए आपके समझ। तो ये 5 प्रश्नों का समाधान निहायत आवश्यक है, तब हमारी गुरु की गुरुता जो होती है वो हमारे अंदर समाज हो जाती है। संसारिक गुरु को गणपुट का गुरु और है, गणपुट का गुरु रहते हैं, लेकिन ये जो हमारा अध्यात्म का स्वरूप है वो प्रकट हो जाए, हमारे अखंड का स्वरूप प्रकट हो जाए, हम अखंड रमण करने लगे। ये जो विधि है, इसका जो विधान है, हमारे जो गुरु जी हैं तो गुरु जी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जिस प्रकार से आप लोगों को दे रहे हैं, ये पूर्ण भूता का स्वरूप है। आज के स्वर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें ताजो इस बात का हुआ कि आखिर में इष्ट है तो परिक्रमा पहले चलाया, कितनी बड़ी बात है कि पूर्ण इष्ट है, परिक्रमा चलाया, सागर सजाया, सजान चलाया, ये चलाने के बाद अब प्रारंभ किया, अब प्रारंभ किया रात तक पहुंची, तो बड़ी क्रमबद्ध से आपकी आत्मा को जगा रहे हैं। हम कामना करते हैं कि इसी प्रकार से इस गुरु पर्व पर, इस पावन पर्व पर हम वाणी को आत्मसात करें, स्वस्वरूप पहचान करें और वो जागने अभियान में वो सही जागने करके सार्थक करें, जबकि सार्थक को साथ सार्थक का पूरा सारी है वाणी बताया है कि हमारे अंदर जो विचार न चले वो कैसे चले, हम जागे और जगाए। ये सीखना है करने के साथ वाणी को काम करेंगे। गुरु सीताराम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, आपने सुना कि गुरु जी ने कैसे बताया कि सदगुरु जी ने मंथन करके जो क्रीम निकाली ना वो महामती जी की थी। इसी तरह हमारे गुरु जी भी मंथन कितना करके हमें क्रीम देते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं और पकी पकाए फल हमको खाने को देते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कमल भैया से अनुरोध करूंगी कि वो आए और गुरु जी का माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन करें।
दीदी आप बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित श्री श्याम बिहारी द्विवेदी से अनुरोध करेंगे कि वो भी हमें आशीष वचन प्रदान करें। श्री राष्ट्रपति कृपा आज का यह अवसर एक संत परंपरा का प्रदर्शन है, एक उन्नत समाज की दिशा है और जो इसके भागीदार हैं वो इसके प्रणेता हैं। आप सभी का हम इस दृष्टि से सम्मान करते हैं। इंद्रावती जी को याद किया जाए, जिनकी मुख से राज्य ने श्रीमुख वाणी दी और उस वाणी के प्राप्त करने से श्री इंद्रावती जी हमारे सदगुरु सामने दिखाई देते हैं। उनकी वचन हमारे सामने परोक्ष में समाजी है, परोक्ष में राज्य भी है, लेकिन दृढ़ इंद्रावती है। इंद्रावती जी का कहना है, हादी मिला बहुतों को पर कोई ले न सका हादी चाल। चलना हादी का सो चले जो होवे इंसान। उन्नत बात इंद्रावती जी ने बोली। इंद्रावती जी की जो जीवनचर्या रही, जिंदगी भर उन्होंने अपनी जिंदगी को इसी में लगाया, अपनी आहुति इसी में दी। कैसे धाम की शक्तियाँ जाग जाए, जागने से पहले भूला जाए, ऐसी ढूंढने में राजी करणहार थे। हजारों शक्तियाँ मिली। उन्हीं की संगति में आज हम यहाँ है अल्लाह धाम में। हमारे जीवन के पीछे यही एक महान गौरव लगा हुआ है। हम भी देखें, चौपाई पर ध्यान दें, करनी पर ध्यान दें, राज्य की कृपा पर ध्यान दें। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के कई कृपा याद नहीं। ये पहली करनी है आपकी, जो आप इंद्रावती की वाणी सीखने के लिए पाठशाला में। प्रोफेसर योगेश इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सारे समाज की ओर से आज शब्दों से सम्मान करते हैं। आप सब जो इस करनी में उतरे हैं इंद्रावती की वाणी सीखने के लिए, ये एक दुर्लभ मार्ग है और आप उसमें बड़ी सफलता से चल रहे हैं।
करनी माफक कृपा, क्योंकि आपने करनी की है, ये सुनिश्चित समझिए आपको राजी की बहुत बड़ी कृपा मिलेगी, मिल रही है और मिलती रहेगी। करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, इसमें राजी को अंदर से धन्यवाद दिया गया है। जैसी कृपा होगी वैसी आप करनी करेंगे, इसलिए कभी भी अपनी करनी पर अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि कृपा माफक करनी, कृपा पहले हुई, करनी पीछे। इस तरह ये बड़ा भारी एक मुद्दा है सामने आया। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के 3 प्रकार के अंकुर है। परम धाम का, अक्षर धाम का, ये जीव का 3 अंकुर है। हमने पहले बोला हम सब परम धाम के अंकुरी की संतान है। कृपा होती रहे हम सब राज्य के ही अंकुर साबित हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी करनी ये दर्शाती है, पथ प्रदर्शन करती है कि महिलाएं किस तरह से इस दुर्लभ करनी में, की वाणी सीखने में, बोलने में, सुनाने में कितना भाग्य से हो सकती है। हम सालों से देख रहे हैं, हमारे पास प्रशंसा की शब्द नहीं है, मगर हम ज़्यादा प्रशंसा न करने चाहेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बोला कृपा माफक करनी, ऐसा अपन को दिल में रखना है। करनी माफक कृपा होगी सो तो होगी, हमारी जो करनी हुई है वो कृपा की माफक हुई है। हमें इसी में ही अपने को, इसी दायरे में ही अपने को रखना है। समझता हूँ आज गुरु पर्व में ये वचन आप सबके लिए काम की चीज रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काटा कर्म न कर सके गुरु करे सब कोय, 7 दीप 9 खंड में गुरु बराबर न कोय। तो ये सुंदर साथ जी, गुरु की महिमा तो बड़ी निराली है और शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परम विदु जी श्रीमती रंजना देवी से अनुरोध करेंगे कि वो भी हमें आशीष वचन प्रदान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। तारतम महाविद्यालय में उपस्थित हमारे विद्युत वर्ग, हमारी समाज के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध पंडित धर्मोपदेशक श्री श्यामराज जी, पंडित धर्मोपदेशक श्री श्यामराज जी दुबे जी, विदुषी श्री कमलावंती डॉक्टर कमलावंती शर्मा, विदुषी बहन श्री गीता जी एवं बाईजिलाल के निस्पति सभी सुंदर साथी, पाठशाला के अध्यापक धर्मोपदेशक, हमारे युवा धर्मोपदेशक पंडित श्री योगेश पांडे जी महाराज। आज ये बराबर ही चल रहा है। आज जो है चलिए बात रुक जा रहा है। शेयर तो सही है भैया, थोड़ी ऊंचाई पे रखो। हाँ अब आ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज गुरु पूर्णिमा, गुरु जी का महत्व प्रसंग, उस उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं।
गुरु और सदगुरु, गुरु अनेक होते हैं। गुरु अनेक, जिससे भी आप ज्ञान ग्रहण करो। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उसके बाद हम पढ़ने जाते हैं तो हर क्लास में हर कितने गुरु होते हैं। तो गुरु अनेकों होते हैं, जिससे शिक्षा मिलती है वही गुरु होता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, तो ऐसे गुरु अनेक होते हैं पर सदगुरु एक होता है। तो गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रणाम, तुम सतगुरु दीपक भय दियो जो आप समान। गुरु कंचन हो सकता है। कंचन क्या है कि सोने को 16.5 बार तपो शुद्ध होता है, वो कंचन कहलाता है। तो कंचन तो हो सकता है पर वो अपने समान नहीं बना सकता। कंचन सोने को अपने समान नहीं बना सकता है। ऐसे ही पारस लोहे को सोना बना सकता है, पर उस सोने को उस लोहे को पारस नहीं बना सकता है, वो गुरु। अब फिर चंदन, तो चंदन के वृक्ष होते हैं खुशबू देते हैं, उसके आसपास के जो वृक्ष है वो भी खुशबू देंगे, पर वो चंदन के समान नहीं बन सकते। पर सदगुरु एक ऐसा होता है कि तुम दीपक सतगुरु भय दियो जो आप समान। सतगुरु ऐसा होता है कि वो अपने समान बना देता है। एक दीपक जलाओ और उससे 10 दीपक और जला लो, पर उसमें फिर भेद नहीं पता चलेगा कि कौन सा दीपक है और कौन से उससे जलाए हुए हैं। तो वो अपने समान बना देता है, वो होता है सदगुरु। सदगुरु ऐसा चाहिए जो अलग की देवे लख इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मो, वो सदगुरु होता है। वो सदगुरु क्या करता है, ये उल्टी माया से उल्टा करके पूर्ण परमात्मा के सन्मुख उपस्थित कर देवे, आत्म परमात्मा से मिलवा देवे, वो होता है सदगुरु। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु ब्रह्मानंद है ना। तो हमारे निजानंद संप्रदाय के सदगुरु कौन है? ब्रह्मानंद। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद श्यामा महारानी हमारे सदगुरु है। और सदगुरु ने क्या किया आकर के? वो तारतम महामंत्र लाए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखार से ही तारतम महामंत्र का अवतरण हुआ। और तारतम क्या है? तार माने प्रकाश, तम माने अंधकार। ये अंधकार अज्ञान रूपी माया से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ब्रह्म प्रकाशमय है। तो वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाली आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने वाला वो मंत्र तारक मंत्र सदगुरु लेकर के आए हैं। ऐसे वो सदगुरु जो किन्हों आप समान स्वयं धनी की अंगना है, और हमें भी सबको धनी की अंगना बनाने की ताकत जो है वो सदगुरु में होती है। उन्हें आप समान बना दिया कि वो तो स्वयं अंगना है धनी की, और हमें सबको क्या बना दिया? अंगना। ताकत ज्ञान देकर के आत्मा को जागृत करके वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना बना दिया। कंठू का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु मिले तो लगे ठिकाना को। तो हद का गुरु कंठू का, कानठू का मंत्र किया, 100 रुपया ले लिया, 500 देते भी दो आप, ठीक है, वो हो गया आपका कंठू का गुरु। पर बेहद का गुरु कोई और होता है, वो बेहद का गुरु मिल गया तो लगे ठिकाना को। तो आत्मा का ठिकाना, उसका स्थान परम धाम है, तो वह स्थान में पहुंचाने वाला वो सदगुरु होता है। सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे सिकली घर जन्म जन्म के मोटे दिन छिमे करे तू, जंग लगा है माया भी चिकास जमी है। सदगुरु ऐसा होता है, वो छीन में वो चिकास को माया का प्रभाव को हटा देता है। लोहे में कितनी भी जंग लगी हो, सिकली घर आता है तो लगाता है उसमें मशीन में, तो चक करके पूरा जंग निकाल देता है। ऐसा सदगुरु होता है जो माया के प्रभाव को नष्ट कर दे, वो होता है सदगुरु। वो सदगुरु हमारे पूर्ण परमात्मा है। तो सदगुरु, अब जैसे सदगुरु क्यों जरूरी है, गुरु क्यों जरूरी है, ये भी सोच लो। गुरु सदगुरु तो ब्रह्मानंद है, उनके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता, वो सदगुरु है। पर गुरु क्यों जरूरी है? जिस तरह से एक किसान जो है खेती करता है, अच्छे से अच्छी खेती करता है, अच्छे से अच्छा बीज होता है, उसमें पानी भी देता है, खाद भी देता है, काम करो, यज्ञ करो, पर गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश न मिले तब तक वो सब बेकार है। क्योंकि गुरु ही वो मार्ग बताता है कि पूर्ण आत्मा का कल्याण करने वाला कौन है, आत्मा कैसे कल्याण हो सकता है, आत्मा को कल्याण करने का मार्ग क्या है, वो कौन बताएगा? वो गुरु बताएगा। सदगुरु वो इलम तो ले आए, बेशक इलम लाए, पर इलम को
तक पहुंचाने वाला वो गुरु होता है। वो गुरु के मार्गदर्शन में हम उस ज्ञान को अर्जित करते हैं और ज्ञान अर्जित करके अपने प्रियतम के पास पहुँचने का मार्ग होता है। तो हमारे निजानंद संप्रदाय जो हमारी श्यामा महारानी हमारे सदगुरु है, और ये जो संसार के गुरु हैं, जैसे आपको योगेश पांडे जी मिले गुरु के रूप में, जिन्होंने आपको वाणी की तालीम दे रहे हैं, ये तो बहुत भाग्य की बात है कि आपको वाणी की तालीम, अगर हम पन्ना से कहीं बाहर रहते तो वहाँ गुरुओं की कृपा नहीं मिलती है। यहाँ हमें राज्य ने ऐसी कृपा की कि हम पन्ना की भूमि में रह रहे हैं, और यहाँ तो गुरु की खान है, अनेकों गुरु हैं राज्य की कृपा से। तो ये सौभाग्य की बात है कि योगेश जी अपना अमूल्य समय दे करके आपको वाणी की तालीम दे रहे, विद्या की तालीम दिया, और उसके बाद चर्चनी विराट पूरा परमधाम हमारा कैसा है उसका गली गली कुचे कुचे का ज्ञान भी योगेश जी ने दिया है। तो आप धन्य हो, ऐसे आपको गुरु मिले हैं, और गुरु के वचनों के द्वारा हम चलेंगे तो जरूर अवश्य सदगुरु की प्राप्ति होगी और परिणाम प्राप्त होगा। तुलसी प्राणनाथ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी हमने गुरु जी से सुना, उन्होंने कैसे बताया कि सदगुरु जो होता है वो दीप से दीप जलाता है, और ऐसे ही सदगुरु जी ने 2 जामे में पहन के कैसे सदगुरु जी ने जागनी का दीप जलाया, फिर उसके बाद महामती श्री प्राणनाथ जी ने दीप जलाया, और वही दीप हमारे गुरुजनों को भी विरासत में मिला है। वो उसी दीप से हमें भी प्रज्वलित कर रहे हैं कि कल हम भी वो दीपक बन सकें जो किसी दूसरे को दीप प्रज्वलित कर सकें। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विदुषी डॉक्टर कमलावंती जी से कहेंगे कि वो भी हमें आशीष वचन प्रदान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाठशाला में विराजे हमारे विद्वान धर्मोपदेशक पंडित श्री श्याम प्यारे जी दुबे, धर्मोपदेशक पंडित श्री कैमराज जी शर्मा, धर्मोपदेशक पंडित श्री योगेश जी, हमारी विदुषी बहन श्रीमती रंजना दुबे, श्रीमती गीता पांडे, एवं हमारे परम आत्मीय सुंदर साथ जी। आज का ये जो पर्व है गुरु पूर्णिमा, गुरु के ऊपर हमारे विद्वानों ने बहुत कुछ प्रकाश डाला। गुरु क्या है, पहले हम जाने गुरु की शाब्दिक अर्थ, जैसे कि हमारी बेटी ने बताया था कि अज्ञान अंधकार से ज्ञान की ओर प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो शब्द है गुरु, वो अज्ञान अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है, ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु का शाब्दिक अर्थ है भारी, बड़ा, यानी कि जिसमें भारीपन हो, बड़ा हो, महत्वशाली हो, ये गुरु का अर्थ है। संसार में जैसे ही प्राणी जन्म लेता है, सबसे पहले उसकी गुरु माँ होती है, माता पिता होते हैं। क्रमशः वो विद्यालय में जाता है, जो अपरा विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है, बहुत से गुरुओं का उसको सामना करना पड़ता है, और कोई ना कोई गुरु उसके ऊपर अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। तो ये अपरा विद्या का ज्ञान लेता है, फिर मंत्र गुरु होते हैं। कई गुरुओं का हमें सामना करना पड़ता है जो अपरा और परा विद्या का ज्ञान लेता है, लेकिन गुरु और सतगुरु में अंतर है। सत्य क्या है? सत्य सनातन है, हर युग में रहने वाला है। सत्य हर युग में एक सा ही उसका अर्थ होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य चिद आनंद अनंत अद्वैत परम धाम की लक्षण है, ब्रह्मात्माओं की लक्षण है, हमारी परात्मा और आत्मा की भी लक्षण है। ये शरीर छूट जाएगा लेकिन आत्मा अमर है। तो सतगुरु जो सत्य का ज्ञान कराए,
जो हद बेहद वो उसके आगे का ज्ञान कराए, वो क्या है? सदगुरु। ऐसे ही सदगुरु की क्यों आवश्यकता पड़ी? लौकिक ज्ञान तो हमने गुरुओं से लिया, लेकिन पारलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सदगुरु के बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कितने ही हम शास्त्रों का अध्ययन कर लें, कितने ही हमारे पास हो सामग्री, लेकिन कहा गया है बिन गुरु होय न ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त दुर्लभ है, नहीं हो सकता। जब तक गुरु अपनी मधुर शैली से, अपने ज्ञान से श्रोता को प्रभावित ना करे, विद्यार्थी को प्रभावित ना करे, तब तक वो ज्ञान हम ग्रहण नहीं कर सकते, हमारे अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसे सदगुरु की महिमा है जो हमें हद बेहद के पार का ज्ञान कराता है। जो हमारी चर्म चक्षु नहीं देख सकते, वो हमारी आत्म दृष्टि से हमें दर्शन कराता है। ऐसे परम धाम का ज्ञान कराता है, जो कि हमारे बैठे हुए हैं जो धर्माचार्य योगेश जी जो करा रहे हैं ब्रह्मवाणी का ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान करा रहे हैं, जो देश की इलम है, जो आज तक संसार में नहीं आया था। जब मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी आए तो ये ज्ञान लेके आए, और ये ज्ञान हम लोगों को विरासत में प्राप्त है। ये पद्मावतीपुरी धाम में जो हम ब्रह्म चबूतरा पर बैठे हैं, यहाँ की सब भूमि चार्जेज है, और यहाँ जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अक्षुण्ण रहता है, वो ग्रहण करने योग्य होता है। और ये ऐसा ज्ञान है कि इसके मुकाबले में और कोई संसार का ज्ञान नहीं है। ये हमें संसार सागर से पार करने वाला ज्ञान है, जो कि हमारी सभी बहनें, हमारी बेटियां ये प्राप्त कर रही हैं, भाई प्राप्त कर रहे हैं, और इसी तरह आगे आगे बढ़ते जाएं। ये हमारी कामना होगी, मंगल कामना होगी कि इसी तरह आप लोग ये ज्ञान लेते रहें और आत्मसात करते रहें, और खुद लेकर के जिस तरह दीपक दूसरे को उजाला देता है, वैसे हमें दूसरों को भी बताना है। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। हमें लेकर के उसमें चिंतन मनन भी करना है। चिंतन मनन करने के बाद भी हम अपने और बहनों को भी बताएं, उनको सरल से सरलतम ढंग से बताएं, तो हमारा ज्ञान और बढ़ता ही जाएगा। ये हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने सीख लिया, अब हमें दूसरों को नहीं बताना है, तो वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, और जब हम बताएंगे तो वो और वृद्धि होगी। इस तरह से सदगुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है, राजी महाराज उनको स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करें। इसी तरह वो वाणी का प्रशिक्षण देते रहें, सबको ज्ञान बांटते रहें, यही हमारी मनोभावना रहेगी। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, हमारे गुरु जी ने बताया अभी कि कैसे यदि हमें कुछ आता है तो हम भी अपने साथ को कहें, क्योंकि महामती जी कहते हैं कि आप कहिए अपने साथ को, जो तुम्हें खुले वचन, सुख तो नहीं गज साथ को, पर तो भी है अपने सजन। तो हमें धनी कह के गए हैं कि यदि तुम्हें एक कुछ भी आता है तो आप अपने सुंदर साथ को वो बात जरूर कहें। तो हम अपने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विदुषी श्रीमती गीता पांडे जी से कहेंगी कि वो भी हमें आशीष वचन प्रदान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। याग्नि राज के मूल मिलावा में हमारे जिया के वर की रानी श्री राज शमा जी विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। मंच पे आसीन श्री वरिष्ठ श्री पंडित श्याम बिहारी दुबे जी और वरिष्ठ हेमराज शर्मा जी
के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वरिष्ठ विदुषी श्रीमती रंजना दुबे और डॉक्टर कमलावंती विदुषी बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साथ ही मंच में विराजमान पाठशाला को चलाने वाले प्रोफेसर जी, जिनको आज राज्य जी ने इतनी बड़ी पदवी दी है, मैं उनको कोटि कोट पदवी देने वाले को धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी हृदय से कहती हूँ कि हे राज्य जी, इनको और भी आगे बढ़ाते जाइए। प्रोफेसर साहब पंडित श्री योगेश पांडे जी को प्रणाम करती हूँ। साथ ही यहाँ बैठी हुई सभी महिलाएं जो हमारी बहनें हैं और बेटियां हैं, ये धाम धनी की लाडली हैं और भी सुंदर सा जो हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आज परम दिवस है कि गुरु की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। ये परंपरा हमारे भारतवर्ष की बहुत पहले से चली आ रही है। तो सभी लोगों ने गुरु के बारे में सब कुछ बता दिया है, अब तो कुछ शेष रह नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा दो शब्द बोलूँगी कि सबसे प्रथम जो गुरु होती है वो माता होती है। बच्चे को उठना बैठना चलना बोलना खाना पीना सब कुछ कौन सिखाती है? माता। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो विभिन्न अध्यापकों से उनको क्लास में जो ज्ञान मिलता है वो गुरु होता है। उसके बाद धर्म का ज्ञान देने वाले जो होते हैं वो गुरु आध्यात्म जगत का ज्ञान देते हैं। लेकिन उसके आगे जो सतगुरु होते हैं वो सतगुरु हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। लेकिन उससे भी बड़े परम गुरु होते हैं जो हमारे श्री प्राणनाथ जी हैं, जिन्होंने हम सभी ब्रह्मात्मा को जो सतगुरु महाराज के साथ आई हुई थी उन सबको हकीकत और मार्फत का ज्ञान दे करके और इस संसार से हटा करके और परम धाम श्री राजी महाराज के चरणों से जुड़ा है। इस तरह से ये अभी जो बीतक आने वाली है तो राजी महाराज ने स्वयं लालदास जी महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर के जो ज्ञान दिया है, तो श्री लालदास जी महाराज ने बीतक के माध्यम से अनेक घटनाओं के माध्यम से ज्ञान के अनेक अनमोल मोतियों को बिखेरा है और उसमें उन्होंने वेद कतेब का एकीकरण करके पूरे विश्व को एक आंगन में लाने का सुंदर प्रयास किया है। इस तरह से मैं इससे आगे और क्या बोलूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, इस तरह से कहा गया है। इस जगत के गुरु इस मतलब संसार का जो जीव है अपनी मुक्ति पाने के लिए गुरु का सहारा लेकर ही अपना आत्म कल्याण कर सकता है। इसके आगे मैं अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आपने सभी विद्वजनों का प्रवचन सुना और उन्होंने हमें कैसे आशीष वचन प्रदान किए और हमें सत्य की राह पर चलने की जो सीख दी। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो हमारे गुरुजन हैं, ये हमारी प्रत्येक गोष्ठी में हमें 3 घंटे का समय देते हैं। सभी देखो वयोवृद्ध हैं, लेकिन ये हमारे लिए कितना करते हैं और साथ में हम जो भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं और हमसे जो त्रुटियां होती हैं उनका निवारण करते हैं, साथ में हमारी त्रुटियां हमें बताते हैं। अब हमारा अंतिम चरण, तो उसमें हमारे जो गुरुजी हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपना आशीष वचन हमें प्रदान करें। श्री महामती कहिए मोमनो कि ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महरूफ की तुमको आप पढ़ावे कसम। तो ऐसी मेहर हमारे ऊपर है कि धाम धनी स्वयं हमारे गुरु जी के अंतःस्करण में विराजमान होकर के हमें ब्रह्मवाणी का ज्ञान देते हैं और हक वातन की बारीकियां हक दिए आवत न सीखे सिखाए न सोबते हक मह पावत। तो धनी का हुक्म ही है इनके ऊपर जो हमें ज्ञान दिलवा रहा है। तो हम अपने गुरु जी से कहेंगे कि वो भी हमें आशीष वचन प्रदान करें। ऐसे तो वो हमें रोज ही ब्रह्मवाणी के द्वारा आशीष वचन प्रदान करते हैं और हमें कोई गुरु होता है कि वो नहीं चाहता है कि हमारे शिष्य हमारे समकक्ष बैठे या हमारे समकक्ष खड़े होकर के दल समाज में अपना नाम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं बहन तुम ऐसा कार्य करो और आगे से आगे हमें समाज के आगे खड़ा करते हैं। तो ऐसे गुरु को पाकर हम सब
आशीर्वचन प्रदान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सम्मानीय, परम आदरणीय वरिष्ठ धर्मोपदेशक श्री श्याम प्यारी जी दुबे, परम सम्मानीय वरिष्ठ धर्मोपदेशक श्री खेमनाथ जी शर्मा, परम विदुषी श्री मती रंजना दुबे, परम विदुषी हमारी डॉक्टर कमलावंती, हमारी माता श्रीमती गीता देवी पांडे, और हमारी बहनें, और अब तो हमारे भाई भी हैं पीछे। राज्य की अपार मेहर है, अपार कृपा है कि ऐसे झूठे कलयुग में हमें इतना प्यार करने वाली हमारी बहनें मिली, और मैं भी बहुत धन्य हो गया कि ये सेवा करने का लाभ हम ले नहीं रहे, राज्य दे रहे। कोई की क्या ताकत है किसी को एक शब्द भी बता दे ज्ञान का, क्योंकि आप देखें खुद अक्षरातीत जिनके दिल में विराजमान पिता श्री प्राणनाथ जी, और हर बात में वो क्या कहते कि जो मैं कर रहा हूँ मेरी क्या ताकत कि मैं करूं, ये राज्य मेरे से करवा रहे हैं, राज्य बोलवा रहे हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। सुंदर साहब जी, तो ये मैं धन्य हूँ कि हमें ये राज्य ने चयन किया दिल में, और ये सेवा करने का लाभ मिला। नहीं तो हमारी बहनें तो हमें बहुत सरलता से मिल गई, और हमें कोई स्टेज नहीं बनानी पड़ी। ये बहनें हमारी पहले से ही तालीम ले रही थी। बीच में राज्य का कुछ हुक्म आदेश हुआ और हमें लाभ मिल गया, तो मैं धन। लेकिन सुंदर साची, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु जी की महिमा शब्दातीत है, और वो गुरु को समर्पण करके हम हर साल बीतक में देखते हैं कि गुरु सदगुरु महाराज जी के ऊपर अपने हादी पिया श्री प्राणनाथ जी के ऊपर कैसे नतमस्तक हुए, और गुरु तो धन थे, उनकी महिमा गा करके खुद धन हो गए। महाराजा छत्रसाल जी कहते ना, पहले दाता हम हुए गुरु को दियो शीस, पीछे दाता गुरु हुए सब कुछ कियो बख्शीस। तो सुंदर साची, हमारी बहनें, भाइयों, अगर हम पहले ये ब्रह्म ज्ञान लेने से आ रहे हैं, ताकत आगे वो दुनिया का ज्ञान तो है नहीं कि हमने पहले टीवी में सुना हो एक था राम एक था रावण, उनकी पत्नी को हर लिया, उन्हें मार दिया, इतनी रामायण, इससे ज्यादा क्या है बताओ। ये वाला ज्ञान तो है ही नहीं हमारा ज्ञान तो जुदा है, अलग है। और अगर हमारे दिल में तारतम्य पीछे की तरफ हम ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि अभी नए हैं ना, हमारे 2 महीना 1.5 महीने के, जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा, टाइम हमारा पंक्चुअल नहीं होगा, ये तात्म ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि ये लौकिक ज्ञान नहीं है, अलौकिक ज्ञान है। तो सभी मैं अपनी बहनों और भाइयों और बहनों को चरणों में मैं कोटि नमन करता हूँ। अपने गुरुजन, जो हमारे गुरुजन हर कार्यक्रम में हमारा तहे दिल से कभी भी कैसे भी बुला लो, 3 घंटे बैठना इतनी उम्र में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत धन्य हूँ कि हमें हमारे गुरु जी मिले, और उन गुरुजन की प्रेरणा से मैं आज इस सेवा का लाभ ले पा रहा हूँ। तो राजी ने दिल में लिया हुआ है, गुरु जी का आशीर्वाद है, क्योंकि आज गुरु जी का आशीर्वाद हमें तभी मिलता है कि हमारे गुरुजन देखते हैं कि योगेश के अंदर कहीं समर्पण है, तभी उनका आशीर्वाद होता है। तो सुंदर साची, आज गुरु पूर्णिमा की सबको खूब खूब बधाई, और ऐसे ही हमारे सारे कार्यक्रम
अपनी पाठशाला में करते रहेंगे। सब बहनें इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो जो सुबह वाली पाठशाला के विद्यार्थी हैं तो वो आगे आ जाएं। गुरु जी से आग्रह करेंगे कि वो हमारे सभी विद्युत गणों का स्वागत द्वारा सम्मान करें। तीन ज़्यादा दिन ऑर्डर क्या चाहिए अपने मन से आ जाओ। आ जाओ आज क्या इधर से आ जाओ ना। हाँ मयंका या प्रियंका जाओ तो करते क्या पहले ना अरे दो जाओ पहले सो निकल जाओ देखो इधर ये तीन ज़्यादा देने आ जाओ एक ग्रुप जाने तो फिर दूसरा भेजो। एक ग्रुप जाने तो पहले फिर दूसरा एक मिनट भाभी एक मिनट चलो आ जाओ आ जाओ जोशी आ जाओ बता